बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूं आसिफ़ अली और आप देख रहे हैं ऑटोकैड सिविल इंजीनियरिंग एंड जनरल नॉलेज चैनल। नाज़रीन, अल्लाह ताला के करम फजल से आज मैं ऑटोकैड के एक न्यू टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने हाज़िर हुआ हूं। इस टॉपिक में आप लोगों को इंशाल्लाह बताया जाएगा कि लेआउट में पेज की सेटिंग कैसे की जाती है। अगर हमारे पास कोई परफार्मा है, जैसा कि ये मेरे पास आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है सामने, इसकी लेआउट में हमने सेटिंग करनी है। इसको लेआउट में एडजस्ट करना है किसी भी साइज़ पे, A4 हो गया, A3 है, A2 है, A1 है या A0 पे, किसी भी साइज़ पे आपने इसको एडजस्ट करना है। तो आप किस तरह इसको उसमें एडजस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले अपने इस परफार्मे को हमें इस ड्राइंग के ऊपर नहीं चाहिए, हम अपने ड्राइंग लेआउट में सेट करना चाह रहे हैं। तो मैं इसको सबसे पहले यहाँ से मूव करवा देता हूँ। इन सब को मैं सिलेक्ट करके एक साइड में यहाँ पर मूव करवा देता हूँ। मूव करवाने के बाद जो लाइनें बच गई हैं मैं इनको अरेज कर देता हूँ। अब इसके बाद हम इस सारे को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल C की मदद से मैं ये सारे ऑब्जेक्ट कॉपी कर लेता हूँ। लेआउट में आने के बाद आप चाहें तो राइट क्लिक की मदद से भी आप यहाँ से इसको पेस्ट कर सकते हैं। क्लिपबोर्ड में आए और यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप एडिट में आ जाएं, यहाँ से भी ये पेस्ट का निशान पड़ा हुआ, पेस्ट का ऑप्शन पड़ा हुआ है। अगर आप इससे भी नहीं करना चाहते, आप कीबोर्ड की मदद से इसको पेस्ट करना चाह रहे हैं, कंट्रोल V की मदद से आप इसको पेस्ट कर देंगे। तो मैं यहाँ पर इसको पेस्ट करता हूँ। ये जो हमारा परफार्मा है इसका साइज़ बहुत बड़ा है। आप देख सकते हैं कि हमारा जो पेज है उसका साइज़ बहुत छोटा है और इसका साइज़ बहुत ज़्यादा है, ये कुछ एक्स्ट्रा लार्ज हो गया है। तो अब हमने क्या करना है, इसको इस पेज में एडजस्ट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी भी साइज़ को ले लेते हैं, हम चाह रहे हैं कि हम इसको A3 पे एडजस्ट कर दें। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आप पेज सेटअप मैनेजर में आ जाएंगे। पेज सेटअप मैनेजर पे आने के बाद आपने यहाँ से मॉडिफाई कर लेना है। इसको मॉडिफाई पे क्लिक करें। उसके बाद प्रिंटर या प्लॉटर सेलेक्ट करें। यहाँ से आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके कंप्यूटर के साथ प्रिंटर या प्लॉटर अटैच ना हो, आप यहाँ से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। तो मैं यहाँ पर HP डिज़ाइनर, ये मैं अपना प्लॉटर सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको A3 पे इस पेज को सेट करना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ से A3 का लैंडस्केप सेलेक्ट कर लेता हूँ। A3 सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर आ जाएंगे, व्हाट अ प्लॉट, आप लेआउट और इसके नीचे ये विंडो, आपने विंडो को सिलेक्ट कर लेना है। विंडो को सिलेक्ट करने के बाद आप अपने इस पेज की सारी विंडो बनाएंगे। उसके बाद फिट टू पेपर, सेंटर दी प्लॉट कर देना आपने और इसके बाद ओके कर देना है। उसके बाद क्लोज। तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं जैसे ही हमने
ये सारा प्रोसेस किया है, हमारा पेज ऑटोमेटिक लेआउट वाले पेज में आके सेट हो गया है। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, व्यू पोर्ट लगाते हैं MV की मदद से और फिर से विंडो लगा के जिस जगह पे जिस एरिया के अंदर आपने अपनी ड्राइंग रखनी है वहाँ तक हम विंडो लगाएंगे। इसमें विंडो लगा दी मैंने। तो ये हमारी मॉडल में जितनी भी ड्राइंगें पड़ी हैं वो सारी की सारी इस लेआउट के अंदर आ जाती हैं। आपने जो भी ड्राइंग यहाँ से सिलेक्ट करनी है उसको जूम कर लें। हमने यहाँ पर अपना ये प्लान लगाना है, इसको मैं जूम कर लेता हूँ। इसको जूम करके मैं इसके अंदर बिल्कुल ऐसे इसको ठीक ठीक अंदर एडजस्ट कर दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है कि जो बड़े प्लॉटर होते हैं उनके साथ अगर हम प्रिंट करते हैं तो उसमें ये फ़ॉन्ट का बहुत ज़्यादा मसला आता है। ये हमने अरबी या उर्दू के जो फ़ॉन्ट होते हैं उनका बहुत मसला आता है, क्योंकि वो फ़ॉन्ट सही से नहीं आते, सारे लफ्ज़ अलग अलग हो जाते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, मैं यहाँ से कमांड देता हूँ प्रिंट के लिए, Ctrl+P। कमांड देने के बाद मैं अपना यहाँ से प्रिंटर या प्लॉटर नेम सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद A3 हमने A3 पे एडजस्ट किया था, तो यहाँ से इसकी विंडो बना लेते हैं। जितना हमने प्रिंट करना है, जितना एरिया प्रिंट करना है वहाँ तक हम इसकी विंडो बना लेंगे। हमने ये सारा पेज प्रिंट करना है, मैंने सारे पेज की विंडो बना ली है। अब उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर प्रॉपर्टी में आ जाएंगे, प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपने कस्टम प्रॉपर्टीज़ में चले जाना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने सबसे आखिर पे ये सर्विसेज है, आपने सर्विसेज में चले जाना है और यहाँ पर आप देखेंगे ट्रबल शूटिंग मेन्यू है, यहाँ पर इस पर क्लिक करें। इसको अनचेक कर देना और इसके बाद ओके, इसके बाद फिर से ओके और इसको सेव चेंजेस टू फॉलोइंग फाइल कर देना है, ओके कर देना है। अब जब आप प्रिंट निकालेंगे तो आपके प्रिंट में इंशाल्लाह फ़ॉन्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी हमारे चैनल के बारे में बताएं। शुक्रिया, माअस्सलामा।